हो गया, स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, हम आज फिर से नेक्स्ट क्लास, जो कल हम आपका पहला क्लास हुआ था सर्कुलर मोशन का, उससे आगे का क्लास आज हम करेंगे। ठीक है, कल तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपने समझा होगा, रिवीजन किया होगा, और उससे आगे का क्लास आज हम देखते हैं। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन की शुरुआत जहां से हमने कल खत्म किया था, उससे आगे लिखिएगा क्वेश्चन। हो गया, लिखिएगा क्वेश्चन। पांच छात्र ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ई। पांच छात्र ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ई, लिख लिए। खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर जॉगिंग करने के लिए हो गया, जॉगिंग करने के लिए लिखे एक ही समय में समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक ही समय में समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक चक्कर 231 सेकंड, एक चक्कर 231 सेकंड में पूरा करता है। हो गया, एक चक्कर 231 सेकंड में पूरा करता है। डी 126 सेकंड में, सी 252 सेकंड में, फिर से सुनिए ध्यान से। पांच छात्र ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ई खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर जॉगिंग करने के लिए एक ही समय में समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। हो गया, एक चक्कर 231 सेकंड में पूरा करता है। डी 126 सेकंड में, सी 252 सेकंड में, डी 198 सेकंड में, सी 252 सेकंड में, डी 198 सेकंड में और ई 132 सेकंड में। हो गया, सी 252 सेकंड में, डी 198 सेकंड में और ई 132 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। हो गया, डी बोले थे 126 सेकंड। हो गया, सभी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। लिख लिए। हो गया क्या? हो गया। कितने समय के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मिनटों में। वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन इस क्वेश्चन का क्या खास है कि डाटा स्पेशल है।
कौन है यार? हो गया? कितना आया? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बस इसमें खास क्या है, एलसीएम, शुरुआती बिंदु पर मतलब एलसीएम निकाल के, यही ना बताए थे, एलसीएम निकालिए। कितना है? दशमलव, तो दशमलव में तो आंसर है। चलिए देखिए हम बनाते हैं। कितना? 1386। 1386, अब जो भी आएगा देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है जिस पर कितने लोग हैं? 5 लोग। 1 2 3 4 5 लोग हैं। सबका समय कितना कितना दिया है? इधर लिख देते हैं। ए का कितना? 231 सेकेंड। सब सेकेंड में ना, टेंशन नहीं है। तो बी का 126, सी 252, डी का 198 और ई का है 132। अब देखिए एलसीएम निकालना भी एगो कलाकारी है। जो एलसीएम आएगा वही ना हमारा आंसर आएगा, लेकिन सेकंड में आएगा आंसर, फिर से 60 से भाग देके मिनट में बदलना पड़ेगा। चलिए एलसीएम निकालिए, कितना आएगा देखिए। देखिए ध्यान से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, हमारा निकालने का तरीका समझिए। सबसे पहले ये 126 देखे और 252 देखे, इस दोनों का एलसीएम तो 252 हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। अब हम देखते हैं 231 में, क्या ये 231 से भाग करेगा? क्यों नहीं भाग करेगा? क्योंकि इसमें देखिए 11 का गुणज है। ये 11 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, यानी 11 इसमें देना पड़ेगा। 11 से हम भाग दे दिए। अब देखिए इसमें क्या बच गया? 21 बच गया। अब देखिए 21 से भी कट रहा है, लेकिन 21 से नहीं कट रहा है। 21 से कम 21 बच जाएगा 4, 21 दूना 42, कट गया। इसका भी काम हो गया। इधर चेक कर लेते हैं, क्या 132 से ये कट रहा है? 132 अगर ये 11 से कट रहा है तो 12 बचेगा। 12 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, इसका भी काम हो गया। अब इधर देखिए, इसमें ये भी 11 से कटने वाला है। 11 से कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा? 18। 18 से इसमें भाग देके देखते हैं कि 18 से कट रहा है। 18 से 18 कम 18 बच जाएगा 7, 7 पर 2 18 चौक 72, यानी इसका भी काम हो गया। यही हमारा एलसीएम, यही हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये तो सेकंड में आएगा ना, मिनट में बदलने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? 60 से। अब इसको सोल्व करना है। यहां से हम सीधा देखेंगे भाई, जो भी आंसर हमारा बनेगा किससे भाग हो रहा होगा? 11 से। 11 से कटने वाला क्या ये आंसर 11 से कटेगा? नहीं कटेगा।
क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? 4 2 6, 6 में से 6 गया 0, हमारा आंसर है। इधर भी चेक कर लेते हैं। 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं। हमारा एक वो आंसर है, सी नंबर। बहुत बढ़िया सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, एलसीओ में निकालने में हालत खराब। देखिए हम कितना आसानी से किए। और ये भी जीडी के एग्जाम में आया हुआ है। हो गया? हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ए कोमा बी और सी एक वृत्ताकार पथ पर, ए कोमा बी कोमा सी एक वृत्ताकार पथ पर जो 800 मीटर का है, 800 मीटर का है, पर दौड़ते हैं। हो गया? पर दौड़ते हैं। हो गया? ए कोमा बी और सी की चाल, ए कोमा बी और सी की चाल क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड और 33 मीटर पर सेकेंड है। क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड और 33 मीटर पर सेकेंड है। 20 26 33 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, उसी में पहला नंबर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पूछे हुए हम। वे पहली बार कब मिलेंगे? वे पहली बार कब मिलेंगे? वे पहली बार कब मिलेंगे? ऑप्शन ए है 600 सेकेंड, ऑप्शन बी है 900 सेकेंड, ऑप्शन सी है 800 सेकेंड, ऑप्शन डी दिया हुआ है 700 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लिए? हो गया? दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी में। पहली बार मिलने के लिए, पहली बार मिलने के लिए प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? पहली बार हो गया? पहली बार मिलने के लिए प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? बनाइए।
हम तो पढ़ाए थे 2 आदमी वाला, नहीं पढ़ाए थे? इसमें 3 आदमी वाला है। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार तो कहीं भी मिल सकता है। पहली बार के लिए क्या बताए थे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं। निकालते हैं तो निकालिए। पूरा भूख लग गया है, कागज खा रहा है। मतलब हद है। देखिएगा नीचे पोलोथीन लोथीन सब हटा दीजिएगा, चप्पल उप्पल साइड कर लीजिए, कोई ठीक नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, हम बनाते हैं। देखिए जब 3 वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, तब कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। कल हम 2 वाला ही किए थे, बस 3 वाला आज हम करेंगे। क्या कहता है, एक वृत्ताकार पथ पर है जिस पर कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। ये और एक ये, तीनों का स्पीड कितना कितना है? 30, ये 20 और ये 26 और ये कौन? 33। ये सी है क्या? सबसे ज्यादा वाला का सी नाम है, सी है। और ये डी और ये ए। चलिए देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते सुनिएगा। सबसे आप पहले हमको ये बताइए, इसमें सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है? सी। तो सबसे पहले हम कंपेयर करके देखते हैं। और इस ट्रैक का लंबाई कितना दिया था? 800 मीटर का। तो सबसे पहले हम फास्टेस्ट का निकालते हैं। सबसे फास्टेस्ट कौन है? सी। अब सी देखते हैं भाई, सी देखते हैं सबसे पहले बी के साथ कितना टाइम लेगा या ए के साथ कितना लेगा। तो टाइम ऑफ सी ए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 800 मीटर का डिस्टेंस है और सी अगर ए को मिलेगा तो देखते हैं सी जो है सो ए को कितने बाद मिल रहा है। ए को कितने बाद मिलेगा बताइए? सी का स्पीड है 33 और ए का कितना? 20। घट जाएगा 33 माइनस 20, कितना आ जाएगा? 800 बट्टा 13। इतना सेकंड बाद किसको मिल रहा होगा? सी मिल रहा होगा किसको? ए को। अब हम देख लेते हैं सी जो है बी को कब मिल रहा होगा। 800 मीटर का डिस्टेंस है और बी के बारे में बताइए। 33 माइनस 26, ये कितना आ जाएगा? 800 बट्टा कितना? 7 सेकंड। अब इस दोनों में क्या है? तीनों आ गया, आप देख लीजिए, एबीसी आ गया।
अब क्या करेंगे, हम इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब इस दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा तीनों का मिलने का टाइमिंग होगा। बात समझे? टाइम ऑफ किसका किसका, ए बी सी। कैसे निकालेंगे बताइए? 800 ऊपर वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा 800, और नीचे वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा 7 और 13 का एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, बटा वाला का क्या होता है ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का गुना। एचसीएफ भिन्न वाला नहीं आता है लसा, क्या भिन्न वाला लसा ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला का मौसा। तो 13 और 7 का मौसा कितना होगा 1, यानी 800 सेकंड के बाद ये दोनों तीनों आपस में मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। बोलिए समझ में आया? तो जब भी 3 वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे कर लीजिए, जो सबसे फास्ट वाला है उसके दोनों के साथ निकाल लीजिए, और फिर लास्ट में तीनों का एलसीएम, ये दोनों का मिला था इसका एलसीएम, वही हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर निकल गया पहला का, और ये दूसरा वाला बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी करिए। हो गया? हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा होता कि पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, तो कैसे निकालते? तीनों का सबसे पहले टाइम निकालते, निकालते ना, निकाल के बताइए तो कितना आएगा आंसर। स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे निकालते, निकालिए ना, निकालना तो आपको आता है ना। इसी में एक क्वेश्चन हम अलग से लिखवा देते हैं। कितना आया, कैसे निकालते? सबसे पहले किसका निकालते, टाइम ऑफ ए का। टाइम ऑफ ए कैसे निकालते, 800 का दूरी था और ए को कितना स्पीड दिया था 20 का, तो कितना आ जाता बताइए 40। और इधर टाइम ऑफ बी निकालते तो बताइए कितना आता, 800 बटा कितना 26। इधर कितना आएगा 400 बटा 13। और टाइम ऑफ सी निकालते तो बताइए कितना आता 800 बटा 33। कितना सेकंड, सबका सेकंड। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 800, 800 ऊपर का और नीचे का एचसीएफ 1, यानी 800 सेकंड बाद उसका भी आंसर 800 सेकंड ही होगा। नहीं समझे? इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली बार मिल रहा है वो भी कहां पर मिल रहा है, स्टार्टिंग में पॉइंट पर मिल रहा है। बात समझे? बस ऐसे ही करवा दिए, इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा अलग से। अब दूसरा क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं किए, दूसरा आप सोल्व करेंगे। हो गया?
सप्ताह में एक दिन फास्टिंग भी जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, लिवर सिस्टम स्ट्रांग होता है, समझे? हो गया? चलिए देखिए, अब बताइए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था उसी? पहली बार मिलने के लिए हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ही क्या बताए थे स्टार्टिंग में, जब मिलने का बात होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? टाइम। टाइम सेम होगा? टाइम सेम होगा क्या? टाइम समान होता है तो स्पीड जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिस्टेंस का। स्पीड के बारे में तीनों का दिया था, कितना कितना? 20, 26, 33। तो यही रेशियो किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का। 20, 26, 33 से है यहाँ। बोलिए, बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो जो आंसर स्पीड का वही आंसर किसका? डिस्टेंस का। ये भी क्वेश्चन हम आपको करवा दिए जो एग्जाम में आपको नया नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20, 26, 33 कौन सा है? बी नंबर। बोलिए, बात समझ में आया क्या? हो गया? हो गया? इसी में एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लिख लीजिएगा। अगर अगर वह 97वां बार, अगर वह 97 या 97 लिख लीजिए ना, जो लिखना है लिख लिए, मिलेंगे तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? अगर वह 97 बार मिलेंगे तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? आंसर बताइए भाई। 97 बार मिले और 450 बार मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब भी मिलेगा टाइम क्या होगा? समान होगा। मिलेगा टाइम समान तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? वही होगा। वहां पर लिख लीजिएगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा का मतलब कितना? 20, 26 और कितना? 33। यही आंसर हमारा इसका भी हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ऐसा अभी तक आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाए वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है कि 97 दे दे, 2005 दे दे, कुछ दे दे। आंसर हमारा यही रहेगा, बदलेगा नहीं। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया? लिखिएगा अगला क्वेश्चन। ए और बी 1200 मीटर लंबे, ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। लिखे? 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। आपने लिखते हैं क्वेश्चन? लिखते हैं? कहां लिख रहा है जी? कह रहा है लिखते हैं। ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। हो गया? क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। हो गया? शुरुआत से कितने समय बाद, शुरुआत से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेंगे? शुरुआत से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेंगे? बहुत लाजवाब सवाल है।
बनाइए जल्दी। हो गया। बोलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। 1200 मीटर का ये ट्रैक है, ठीक है। ए और बी दौड़ता है। ए को कितना सेकंड लगता है? 300 और बी को 400। इसको देख के क्या लग रहा है, किसका स्पीड ज्यादा होगा? तेज कौन दौड़ता होगा? ए। बी दौड़ता होगा तेज। भाई बी को 400 लग रहा है ओकरा दौड़ने में, ओकरा 300 लग रहा है, तो तेज के है? ए है ना। ये वेलोसिटी स्पीड फॉर है जी, टाइम है ना, नहीं समझे? और कितना किलोमीटर का दौड़ है? 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा? 12,000 मीटर ना। यानी इसका कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 10 चक्कर। भाई 1200 का ही 10 से गुना है ना, यहां पर लिखेंगे 12,000 तब बुझिएगा। 10 राउंड, 10 राउंड का दौड़ है, नहीं समझे? 10 राउंड दौड़ेगा 1200 के हिसाब से, तभी तो जो है 12 किलोमीटर का दौड़ पूरा करेगा। अब आगे देखिए, अब देख लेते हैं। ए को कितना लग रहा था? 300। और बी को कितना? आखिरी बार पूछा है। आखिरी बार कब मिलेगा? आखिरी बार मतलब लास्ट मीटिंग, लास्ट मीटिंग पूछा है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 400 सेकंड, दोनों कैल्शियम कितना देगा? 1200। यानी 1200 सेकंड में मिलेगा वो। पहली बार 1200 में मिला, एक चक्कर मारा तो यहां पर, फिर से 1200 दौड़ेगा, फिर से होगा ना। यानी पहला मीटिंग आएगा कितना में? फर्स्ट मीटिंग। यहां पर लिख लेते हैं 1200 में, यह है फर्स्ट मीटिंग। सेकंड कितना में आएगा? 2400 सेकंड बाद। थर्ड कितना आएगा? 3600, यह है सेकंड मीटिंग। और ये थर्ड। फोर्थ कितना में आएगा? 4800। अब देख लेते हैं, हमको बताइए क्या पूछा था क्वेश्चन में?
आखिरी बार उससे पहले भी कुछ दिया होगा, तेज वाला या धीमी वाला दिया होगा ना। तेज व्यक्ति तो ये है ना, तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से आखिरी बार कब मिलेगा बताइए। 10 राउंड ये लगाएगा तो 10 राउंड कितना मिनट लगाएगा, कितना सेकंड में भाई। एक राउंड का समय है 300 सेकंड, और आखिरी 10 राउंड, लास्ट राउंड उसका 10वां राउंड होगा, तो 10 राउंड लगाने में उसको कितना लग रहा होगा, 3000 सेकंड। अब देख लीजिए, आप ही बताइए कौन सा लास्ट वाला मुलाकात होगा उसका। लास्ट वाला कौन सा होगा, यही ना होगा भाई। तो हमारा आंसर कौन सा, नहीं समझ में आया। एक बार ध्यान से सुनिए, उनको 3000 सेकंड लगना है। अगर वो तीसरा मुलाकात में जाएगा तब तो उसका रेस से तब तक फिनिश हो चुका है ना, उसका रेस तो दूसरा ही मुलाकात में फिनिश हो रहा है। उसको दौड़ना है कितना, 3000 सेकंड। अगर तीसरी बार मुलाकात करने जाएगा तब तो उसका टाइमिंग हो जाएगा 3600 सेकंड। हमको तो 3000 पर जाना है ना, तो दूसरा ही मुलाकात में मिला होगा ना आखिरी बार। तीसरा मुलाकात में तो मिल ही नहीं पाएगा, तीसरा मुलाकात में उसका 12 किलोमीटर का दौड़ खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात, फिर भी नहीं आया समझ में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2400 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल था ये, सोचने वाला सवाल। खाली पेट दिमाग नहीं चलता है ना, पानी पिला देते हैं, रुक जाइए। भगवान भी आज देख रहा होगा कितना मेहनती विद्यार्थी सब होते हैं, भूखे प्यास से पढ़ रहा है सुबह से। जरूर एक बार सोचेगा। एक बार और समझाएं इसको, एक बार और समझाते हैं। हो गया, हो गया क्या, एक बार और ध्यान से समझिए। लिख लिए हैं, चलिए देखिए एक बार और ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो तेज व्यक्ति है वो आखिरी बार धीमा वाला व्यक्ति से कब मिलेगा। हमको बताइए, 1200 किलोमीटर का पूरा रेस है, ये रेस था 1200 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का रेस है। अगर हम देखें इसको मीटर में बदल के, तो 12 गुने कितना, 100, यानी 12 1000, 12,000 मीटर दौड़ना है आदमी को। और एक चक्कर अगर कोई दौड़ता है तो ट्रैक कितना का है, 1200 का। तो आप ही बताइए 12,000 दौड़ने के लिए 1200 हिसाब से कितना राउंड मारना पड़ेगा, 10 राउंड। भाई आपको 1600 मीटर का दौड़ होता है, 400 मीटर का ट्रैक पर कितना राउंड मारना पड़ता है, कैसे निकाल लेते हैं। टोटल दौड़ है 1600 का, 400 का ट्रैक है, 400 से भाग दे देते हैं, 4 राउंड निकल जाता है। बात समझ में आया। उसी प्रकार हमने यहाँ पर निकाल लिया कि 10 राउंड अगर मारेगा कोई व्यक्ति तो दौड़ को फिनिश कर लेगा। वहां पर 2 आदमी था, एगो 300 वाला जिसको 300 लग रहा था ए को, और बी को कितना लग रहा था, 400। हम देखे पहली बार मिलेगा कितना पर, फर्स्ट मीटिंग उसका कितना पर होगा। फर्स्ट मीटिंग पर कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम निकालेंगे। पहली मुलाकात 1200 सेकंड पर, 1200 सेकंड पर पहली बार यहां पर मिल रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट से। बात क्लियर, पहला मुलाकात है ये। दूसरा कब होगा, हर एक 1200 के बाद 2400 पर। तीसरा कब होगा, 3600 पर। अब ये भी तो हम देख लेते हैं, फास्ट वाला को 10 राउंड मारने में कितना सेकंड तक वो दौड़ रहा है। ये नहीं कि जिंदगी भर दौड़ता रहेगा, 12 किलोमीटर दौड़ तो बैठ जाएगा, नहीं समझे, तब तक तो उसका दौड़ फिनिश हो गया है। तो 10 राउंड अगर इसको मारा आएगा तो 10 राउंड मारने में कितना लेगा, 3000 सेकंड। अब 3000 सेकंड तक ना मिल पाएगा। अब देख लीजिए 3000 सेकंड तक कहां पर मिल पाएगा, अगर 3600 सेकंड उड़ेगा तब तो उसका दौड़ खत्म हो चुका है। इससे नीचे वाला ही लेंगे ना, यानी दूसरा मुलाकात उसका रहा होगा और 2400 सेकंड उसको लगा होगा मिलने में। हमारा आंसर ये हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सर नहीं करिए, ये है जी,
हाँ कोई बात नहीं, लिखिए, लिखिएगा। 3 आदमी ए कॉमा बी और सी, 3 आदमी ए कॉमा बी और सी एक साथ एक ही जगह से चलने के लिए शुरू करते हैं। 3 आदमी ए कॉमा बी और सी एक साथ एक ही जगह से चलने के लिए शुरू करते हैं। हो गया, शुरू करते हैं। 60 किलोमीटर, 60 लिखे, 60 किलोमीटर परिधि में लिख लिए। चारों ओर वे एक ही दिशा में चलते हैं। 60 किलोमीटर की परिधि में एक ही दिशा में चलते हैं। हो गया। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करता है। ए कितनी दूरी तय करेगा, ए कितनी दूरी तय करेगा जब वे सभी पहली बार एक साथ मिलते हैं। जब वे सभी पहली बार एक साथ मिलते हैं। बहुत लाजवाब सवाल है, बनाइए। मतलब क्या कहे, कितना लाजवाब है। जो अभी पीछे किए थे 3 आदमी वाला, पहले उसका एलसीएम लीजिए, फिर से दोनों का साथ में लीजिए और तीनों का टाइम निकाल लीजिए। जा रहे हैं, जानने की जगह जाएगा। ऑप्शन लिखिएगा। बनाइए जल्दी। 300।
बोलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कहता है बोलिए तो? तीन आदमी एक ही जगह यहां पर मान लिए, ये है ए बी और सी, कितना कितना स्पीड से? 5 4 और 3, ये 5 मान लिए, ये 4 और ये 3, एक के 5 दिया है। पांच चार 3, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तीनों कहां मिलेगा ये निकाल लेते हैं, एक साथ कब मिलेगा। तो सबसे पहले फास्टेस्ट इसमें कौन है? ए का देख लेते हैं सी के साथ। टाइम ऑफ ए सी कितना आ जाएगा बताइए, कितना का डिस्टेंस दिया था? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और कितना आ जाएगा? 2 तो कितना घंटा? 30 घंटा बाद। अब टाइम ऑफ ए का निकाल लेते किसके साथ? बी के साथ। 60 किलोमीटर का दूरी और बी के साथ निकालेगा तो कितना? 1, यानी कितना? 60 घंटा। अभी दोनों का निकालेगा तो क्या निकल जाएगा? टाइम ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा? 60, यानी 60 घंटा बाद तीनों एक साथ मिलते हैं। क्या पूछा था? ये कितनी दूरी तय करेगा जब ये एक साथ मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक बात बताइए, इधर एक सर्कल से समझते हैं। टाइम अगर एसी निकालेंगे तो हर एक 30 घंटा बाद एसी से मिल रहा है, यहां से हर एक 30 घंटा बाद, यहां पर मान लिए 30 घंटा बाद ये किससे मिल रहा है? सी से, फिर से मिलेगा एसी से, फिर से यहां पर मिलेगा 90 पर एसी से मिलेगा, फिर से यहां पर 120 पर मिलेगा एसी से, और फिर से 180 पर ये मिलेगा किससे? सी से। बात क्लियर? अब बी कहां कहां मिल रहा है? ए बी कहां मिल रहा है? 60 पर, यानी यहां पर ए बी मिल रहा है। इसका मिलने का मतलब क्या हुआ? तीनों एक साथ आ गया। कहा? 150, हाँ 30 घंटा बाद 150 आ जाएगा। यहां ले लीजिए ना बीच में कहीं। 150 एसी से मिलेगा, और फिर से कहा 180 पर एसी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग निकाल लिए थे। और फिर से 60 घंटा बाद, 60 घंटा बाद कहा? यहां पर मिलेगा ना, कौन? ए बी मिलेगा ना, यानी यहां पर ये तीनों साथ होगा। तो बताइए 300 जाने में 300 कह रहे हैं, कैसे निकालिएगा? एक का पूछ रहा था तो 5 से गुना कर दिए। 5 कहां से लाए? हाँ वैसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रत्येक कितना मिनट पर बाद मिल रहा है? कितना घंटा बाद? 60 घंटा बाद। और ए का स्पीड कितना है? 5 का, तो 60 पंचे कितना? 300 किलोमीटर चल चुका होगा। कौन सा? ये तो समझने के लिए बताया ना, ये वाला चीज को समझाने के लिए। नहीं समझे? देखिए समझिए ध्यान से। हम ये चीज कैसे निकालते हैं? जब 3 गो वाला डाटा दिया होता है उसको समझाने के लिए मोड डायग्राम बनाया है। ए मिल रहा है सी से, ये वाला देखिए, ए सी मिल रहा है सी से कब? 30 घंटा बाद। प्रत्येक 30 घंटा बाद ए सी से मिलेगा।
30 घंटा बाद यहाँ 30 से फिर 60 पे मिलेगा, फिर 90 पे मिलेगा, फिर कहां पर 120 पे मिलेगा, फिर 150 पे मिलेगा, फिर 180 पे मिलेगा। कौन? ए किसके साथ? सी के साथ। अब देखते हैं ए बी के साथ कहां कहां मिल रहा है। ए बी के साथ तो 60 घंटा बाद मिल रहा है, यानी यहां पर मिलेगा ए बी के साथ, यानी यहां पर तीनों आ जाएगा। फिर से 60 घंटा जोड़ेंगे तो 120 पर मिलेगा ए सी के साथ। समझे कि नहीं? ये वाला चीज हम वेरीफाई करने के लिए कि तीनों एक साथ कहां मिल रहा है, ये टाइमिंग निकालने के लिए वो डायग्राम बनाए हुए। बात समझ में आया? बाकी आंसर तो हमारा यहीं पर था कि 60 घंटा बाद मिल रहा है, 5 का स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो 300 किलोमीटर का दूरी चल चुका होगा। हो गया? कमलेश वीडियो सेव कर दीजिए। चलिए ठीक है, आज के क्लास यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये क्वेश्चन, इससे आगे का। जहां तक किए हैं वहां तक रिवीजन करके आइएगा सब लोग। हो गया?